अपनी बीवी पर रहम करें। बीवी के काम करने का अरसा तकरीबन 20 साल होता है। उन 20 सालों में 2 किलो के हिसाब से 365 मन आटा गूंथती, 200 मन चावल पकाती, 300 मन सब्जियां और गोश्त वगैरह पकाती है। तकरीबन 40 लाख स्क्वायर फुट पर झाड़ू पोंछा करती है। तकरीबन 40,000 जोड़े कपड़े धोती इस्त्री करती है। इसके अलावा बच्चों के पेम्पर बदलना, स्कूल बैग, टिफिन तैयार करना, मेहमानों के लिए खाना तैयार करना वगैरह सर अंजाम देती है। अगर यही काम 2 बीवियां मिलकर करें तो कितनी आसानी है। एक आदमी ने 25 रुपए से बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा। इसमें 75 रुपए मिलाकर 100 का बैलेंस लोड करवा लिया। बीवी: ये क्या किया आपने? शौहर: 75 का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 रुपए सदका के गवर्नमेंट के पास चला गया। मौजूदा हालात में इससे ज्यादा सदका का मुस्तहिक कोई नहीं लग रहा है। शौहर ने बेगम को फोन किया, पूछा जो केक बनाकर खिलाया था इसमें क्या किया डाला था? बेगम शर्माते हुए: मैं आपको नहीं बता सकती, ये तो राज की बात है। वो जायका, वो लज्जत आपको अब तक महसूस हो रही है। तरीका पूछकर अब क्या करेंगे? आप बस लुत्फ उठाएं। शौहर: गुस्से से जल्दी बताओ, मैं अस्पताल में हूँ। ये सवाल में नहीं, डॉक्टर पूछ रहा है। जिस घर के बड़े बुजुर्ग मजबूत ना हो, यानी हक बात के मुताबिक मामलात चलाने से आजिज हो, इस घर में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई वजीर आजम बना होता है। फिर घर में चलती इसी की है, जो जुबान का तेज और बात दबाने का हुनर जानता हो। शरीफ बंदा तो कैरम बोर्ड की गोटी बना हुआ होता है। प्रोफेसर ने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने लड़की का रिश्ता मांग लिया। बाप ने शर्त रखी, अगर शादी करनी है तो 3 दिन मेरे साथ भीख मांगो, ताकि कल को भिखारन का ताना ना दे सको। कुछ दिन सोचने के बाद प्रोफेसर ने शर्त कबूल कर ली। तीसरे दिन प्रोफेसर बैठा रो रहा था। लड़की ने रोने की वजह पूछी। प्रोफेसर: अफसोस, इतने साल महकमा तालीम में ज़ाय किए। शौहर: बताओ, 1 किलो लोहा भारी है, आ किलो कपास। बीवी: लोहा भारी है शौहर, जब लोहा और कपास दोनों हम वजन है तो लोहा भारी कैसे? बीवी: बस कहा ना, लोहा ही भारी है। शौहर: एक तरफ किलो कपास, दूसरी तरफ किलो लोहा रखो तो दोनों हिस्से यकसा हो गए ना। बीवी: ठीक है, तुम मुझे किलो कपास जोर से फेंक कर मारो, मैं तुम्हें 1 किलो लोहा जोर से फेंक कर मारती, तुम्हें फिर समझ आएगी कौन सा भारी है। क्या जमाना आ गया है, जब मर्द कमाने के काबिल हो जाता है तो उन पर सबका हक होता है। माँ का हक, बाप का हक, बहन भाई का हक, सबको अपना अपना हक याद रहता है। और जब कभी इस मर्द पर बुरा वक्त आ जाए तो सबसे पहला हक बीवी का हो जाता है, बाकी सबकी मोहब्बत को जंग लग जाता है। क्या यही हकीकत है? हाजी साहिब चौथी बार हज पर जाते हुए पड़ोस में अपने 3 दिन से भूखे गर्मी से बेहाल भाई से कहा, हज पे जा रहा हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना भाई। भाई ने साथ खड़ी 8 साल की बेटी के सर पे फटा हुआ दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, अल्लाह कबूल करे। किसी महफिल में आदमी ने कहा, औरत पाँव की जूती होती है, जहाँ पाँव के साइज बराबर नजर आए बदल लेनी चाहिए। महफिल में एक बुजुर्ग भी मौजूद था। लोगों ने बुजुर्ग से पूछा, इस शख्स ने जो कुछ कहा है, क्या वो अपनी माँ, बहन, बेटी के बारे में भी यही ख्यालत रखता है? पाँव की मानिंद है, जो खुद को पाँव समझता है, जो खुद को बादशाह समझता है, इसके लिए औरत ताज है। हम जिस मुआशरे में परवान चढ़ते हैं, वहाँ बद से बदतर दामाद को अपनी बेटी की खातिर सीने लगा लिया जाता है, लेकिन बहू अच्छी भी हो तो बेटे की खुशी की खातिर भी बर्दाश्त नहीं होती। औरतों को इल्म से महरूम करना जहालत नस्लों तक पहुँच जाएगी।
और अगर इल्म के बहाने औरतों से पर्दा छीना जाए तो बेहयाई भी नस्लों में फैल जाएगी। बेगम, शौहर से फोन पर विंडो का लॉक नहीं खुल रहा, क्या करूं? शौहर, तेल गर्म करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बीवी, क्या वाकई? शौहर, ट्राई तो करो। 15-20 मिनट बाद शौहर, किया, लॉक खुल गया है। बीवी, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शौहर, लिख लानत, बता तो देती विंडो कौन सी है। बीवी, अब पूछ लेते कौन सी विंडो? विंडो 7 है। अगर आपको ठीक से नजर नहीं आता तो किसी पर अंधा एतबार करके देख ले, आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि आपको दूर दूर तक बिल्कुल साफ नजर आएगा। किसी ने धूल किया आंखों में झोंकी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूं। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोसन, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जल कर जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो।